इस वक्त इमरान खान के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान साहब ने पैटर्न चीफ तौर के इस वक्त इमरान खान तहरीक इंसाफ की तमाम जो इस वक्त मूवमेंट है उसको लीड करेंगे और अडयाला जेल में बैठकर लीड करेंगे। जैसे ही ये खबर इमरान खान साहब के कल अपने वकला के साथ और मुलाकातियों के साथ ये खबर शेयर की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद दमादम मस्त कदर करेगी। इस्लामाबाद की सड़कें हों, लाहौर की सड़कें हों, कराची की सड़कें हों, जेबी हो, कश्मीर हो, KPK हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, तमाम सड़कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राज करने जा रही है और उसका लीडर कौन है? इमरान खान करेंगे। इस खबर के बाद हुकूमत की दौड़ें लगी हैं। हवा टाइट होने के बाद रात गए तक अहम खबरें अडयाला जेल में जो है पुरअसरार शख्सियतों की जो है मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बार बार इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर तमाम जो है ऑब्जेक्शन उनके दूर कर दिए। इस वक्त हमारे साथ इस गुफ्तगू के अंदर मौजूद है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन एडवोकेट हैं और आजकल इमरान खान के बड़े फर्स्ट फ्रंट फुट पर टाइगर फतेहुल्लाह बरकी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे ये खबर सामने आई कि इमरान खान साहब ने बड़ी कॉल दी है, बड़े बड़े लोगों की हवा टैट होगी और रात गए तक खबरें जराए के तौर पर चलाई जा रही थी कि इमरान खान साहब से पुरअसरार शख्सियात की मुलाकात जारी और खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। वर्कर को कह दिया गया है कि मास्क, भुने हुए चने, ड्राई फ्रूट और हिफाजती इकदाम साथ रखें। कारकुनों ने कल से तैयारियां शुरू की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम जो हैं वो मार्केट में शॉर्ट कर दिए गए हैं, झंडे खत्म कर दिए जाएं, तो लोगों का रश लग गया है। तमाम चीजें, हिफाजती चीजें जो खरीदार हैं, सूरत हाल आपके सामने है। खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बात यह है कि हुकूमत बिल्कुल नासमझी में डूबी हुई है। हालांकि रमज़ान से पहले खान साहब ने कहा था कि ईद के बाद हमारा बाकायदा तहरीक की आगाज़ होगी, लेकिन मौजूदा हुकूमत और फार्म 47 की हुकूमत, 17 सीटों वाली हुकूमत जो है वो इतनी नासमझ बैठी है कि इन तमाम तर चीज़ों को इन्होंने अवॉइड करते हुए और फिर अल्लाह ताला ने इनको खैर और बरकत से जो इन्होंने नूरा कुशी की थी और समी फूल के ज़रिए इंडिया का जो जंग जिस अंदाज में हुआ, हालांकि ये तहरीक जो है ये हमारी बहुत पहले शुरू होनी थी, लेकिन अब जो है तमाम तर जितने भी तीसरी आलमी जंग लगने के लिए कल से सोशल मीडिया कह रहा है कि नवाज शरीफ को जो है ना रूस के सदर साहब ने बुलाया कि डिजाइन करके दें तीसरी जंग लड़नी है। नहीं, बात असल ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तहरीक जो खान साहब ने अभी कहा है कि पैटर्न इन चीफ की जो बात की है और खान साहब ने कहा है कि मैं खुद लीड करूंगा इसको, ये तहरीक हमारी ईद के बाद, छोटी ईद के बाद फ़ौरन ही हमारी शुरू होने वाली थी, लेकिन हुकूमत ने तब भी इन सारी चीज़ों को साइड पे रखा और फिर उन्होंने वहाँ पर अगर बच बचाव उनका हुआ तो वही इंडिया का जंग था जो उन्होंने नूराकुशी की थी। हकीकत ये था, लेकिन अब इंशाल्लाह जिस अंदाज में हम आ रहे हैं और तमाम तर वर्कर जिस तैयारी के साथ आ रहे हैं, इस बार हम किसी एक चीज़ को भी सामने नहीं लाएंगे, लेकिन हमारा एक ही मुतालबा है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को हमारी इस्तिदा है कि इस बार हमने लब्बैक करके इस गंदे निज़ाम को, इस 26वीं आईनी तरमीम के निज़ाम को, इस फार्म 47 की हुकूमत को और ये जो इलेक्शन कमीशन जिस अंदाज में चोरी और अंदाजी कर रही है, हमने इसको हर सूरत हटाना है और ये जुल्म जबर के ख़िलाफ़ हमने अपनी आवाज़ भरपूर रखनी है इंशाल्लाह। अच्छा, फतेहुल्लाह बरकी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह इमरान खान ने कॉल दिया है, रात गया तक लोगों की मुलाकातें का सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़े अरस्तू खबरें ज़ाया के तौर पर चलाना शुरू कर दिए हैं। इमरान खान मान जाएंगे, ये तहरीक वापस चली जाएगी, इस तरह की भी खबरें चलाई जा रही हैं। नहीं, जितने जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने गोलियां चलाई, उन्होंने हमें सीधा मारा, उन्होंने चादर चार दीवारी हमारी पामाल की। अब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गए। अब कोई भी चीज़ जो है हमारे सामने आएगी, हम इंशाल्लाह उसको सामने से हटाएंगे और हम ये हकीकी आज़ादी इस बार लेंगे। और इस बार कोई ये ऑप्शन नहीं है। खान साहब ने तमाम तर लीडे अपने हाथों में ली है, तमाम तर कमाने खुद संभाली है। कल जो हमारे चेयरमैन साहब को जो बातें की गई हैं और जो उसको बताया गया है, मैं वो बात यहाँ पे मीडिया पे नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये 100% कह रहा हूँ कि खान साहब तमाम तर चीज़ों को अब खुद लीड करेंगे और इंशाल्लाह जब तक खान साहब की तरफ से हमें कोई कॉल नहीं आती, हम ये तहरीक अब आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त इमरान खान के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान साहब ने पैटर्न चीफ तौर के इस वक्त इमरान खान तहरीक इंसाफ की तमाम जो
इस वक्त मूवमेंट है उसको लीड करेंगे और अडयाला जेल में बैठकर लीड करेंगे। जैसे ये खबर इमरान खान साहब के कल अपने वकला के साथ और मुलाकातियों के साथ ये खबर शेयर की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद दमादम मस्त कदर करेगी। इस्लामाबाद की सड़कें हों, लाहौर की सड़कें हों, कराची की सड़कें हों, जेबी हो, कश्मीर हो, KPK हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, तमाम सड़कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राज करने जा रही है और उसका लीडर कौन है? इमरान खान करेंगे। इस खबर के बाद हुकूमत की दौड़ें लगी हैं। हवा टाइट होने के बाद रात गए तक अहम खबरें अडयाला जेल में जो है पुरस्कार शख्सियतों की जो है मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बार बार इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर तमाम जो है ऑब्जेक्शन उनके दूर कर दिए। इस वक्त हमारे साथ इस गुफ्तगू के अंदर मौजूद है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन एडवोकेट हैं और आजकल इमरान खान के बड़े फर्स्ट फ्रंट फुट पर टाइगर फतेहुल्लाह बरकी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे ये खबर सामने आई कि इमरान खान साहब ने बड़ी कॉल दी है, बड़े बड़े लोगों की हवा टैट होगी और रात गए तक खबरें ज़राए के तौर पे चलाई जा रही थी कि इमरान खान साहब से पुरअसरार शख्सियात की मुलाकात जारी और खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। वर्कर को कह दिया गया है कि मास्क, भुने हुए चने, ड्राई फ्रूट और हिफाजती इकदाम साथ रखें। कारकुनों ने कल से तैयारियां शुरू की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम जो हैं वो मार्केट में शॉर्ट कर दिए गए हैं, झंडे ख़त्म कर दिए जाएं, तो लोगों का रश लग गया है। तमाम चीज़ें, हिफाजती चीज़ें जो खरीदार हैं, सूरत हाल आपके सामने है। खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बात यह है कि हुकूमत बिल्कुल नासमझी में डूबी हुई है। हालांकि रमज़ान से पहले खान साहब ने कहा था कि ईद के बाद हमारा बाकायदा तहरीक की आगाज़ होगी, लेकिन मौजूदा हुकूमत और फार्म 47 की हुकूमत, 17 सीटों वाली हुकूमत जो है वो इतनी नासमझ बेटी है कि इन तमाम तर चीज़ों को इन्होंने अवॉइड करते हुए और फिर अल्लाह ताला ने इनको खैर और बरकत से जो इन्होंने नूरा कुशी की थी और समी फूल के ज़रिए इंडिया का जो जंग जिस अंदाज में हुआ, हालांकि ये तहरीक जो है ये हमारी बहुत पहले शुरू होनी थी, लेकिन अब जो है तमाम तर जितने भी तीसरी आलमी जंग लगने के लिए कल से सोशल मीडिया कह रहा है कि नवाज शरीफ को जो है ना रूस के सदर साहब ने बुलाया कि डिजाइन करके दें तीसरी जंग लड़नी है। नहीं, बात असल ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तहरीक जो खान साहब ने अभी कहा है कि पैटर्न इन चीफ की जो बात की है और खान साहब ने कहा है कि मैं खुद लीड करूंगा इसको, ये तहरीक हमारी ईद के बाद, छोटी ईद के बाद फ़ौरन ही हमारी शुरू होने वाली थी, लेकिन हुकूमत ने तब भी इन सारी चीज़ों को साइड पे रखा और फिर उन्होंने वहाँ पर अगर बच बचाव उनका हुआ तो वही इंडिया का जंग था जो उन्होंने नूराकुशी की थी। हकीकत ये था, लेकिन अब इंशाल्लाह जिस अंदाज में हम आ रहे हैं और तमाम तर वर्कर जिस तैयारी के साथ आ रहे हैं, इस बार हम किसी एक चीज़ को भी सामने नहीं लाएंगे, लेकिन हमारा एक ही मुतालबा है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को हमारी इस्तिदा है कि इस बार हमने लब्बे करके इस गंदे निज़ाम को, इस 26वीं आईनी तरमीम के निज़ाम को, इस फार्म 47 की हुकूमत को और ये जो इलेक्शन कमीशन जिस अंदाज में चोरी और अंदाज़ी कर रही है, हमने इसको हर सूरत हटाना है और ये जुल्म जबर के ख़िलाफ़ हमने अपनी आवाज़ भरपूर रखनी है इंशाल्लाह। अच्छा, फतेहुल्लाह बरकी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह इमरान खान ने कॉल दी है, रात गया तक लोगों की मुलाकातें का सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़े अरस्तू खबरें ज़ाया के तौर पर चलाना शुरू कर दिए हैं। इमरान खान मान जाएंगे, ये तरीक वापस चली जाएगी, इस तरह की भी खबरें चलाई जा रही हैं। नहीं, जितने जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने गोलियां चलाई, उन्होंने हमें सीधा मारा, उन्होंने चादर चार दीवारी हमारी पामाल की। अब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गए। अब कोई भी चीज़ जो है हमारे सामने आएगी, हम इंशाल्लाह उसको सामने से हटाएंगे और हम ये हकीकी आज़ादी इस बार लेंगे। और इस बार कोई ये ऑप्शन नहीं है। खान साहब ने तमाम तर लीडे अपने हाथों में ली है, तमाम तर कमाने खुद संभाली है। कल जो हमारे चेयरमैन साहब को जो बातें की गई हैं और जो उसको बताया गया है, मैं वो बात यहाँ पे मीडिया पे नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये 100% कह रहा हूँ कि खान साहब तमाम तर चीज़ों को अब खुद लीड करेंगे और इंशाल्लाह जब तक खान साहब की तरफ से हमें कोई कॉल नहीं आती, हम ये तहरीक अब आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह।